अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरत इन्फितार की तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 अम्मा पारा में सूरत इन्फितार। इन्फितार का मतलब है फट जाना। पढ़ चुके हम लोग। आधी सूरा हो चुकी है हमारी। कितनी आयतें हुई? तबस्सुम। बाजी 8 आयत्स हो गई हमारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले गुड। क़यामत का जिक्र है इस सूरा में। अल्लाह ताला ने शुरू में फरमा दिया कि क्या होगा क़यामत के दिन, जब आसमान फट जाएगा और सारे सितारे, ऑल द स्टार्स, सब बिखर जाएंगे, गिर पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऑल द नेसेसिटीज जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है वो सब अल्लाह ताला उसे खत्म कर देंगे। सारे समंदर बह जाएंगे। दे विल क्रॉस द बाउंड्रीज। बहुत बड़ा सुनामी होगा पूरी जमीन पर। उसके बाद सारी कब्रें जो है वो
खुल जाएगी और उसके अंदर से हर चीज बाहर फेंक दी जाएगी, स्पेशली तमाम इंसानों के जिस्म। फिर वो सब जिंदा करके खड़े कर दिए जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा। आयत 5, जान लेगी हर नफ्स जो कुछ उसने आगे भेजा और जो कुछ उसने पीछे छोड़ा। यानी अल्लाह ताला को तो मालूम ही है कि हमारी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज दुनिया में क्या थी, और कौन से काम हैं जो हमने नहीं किए, किसको हमने टाल मटोल किया। क्या हमने दुनिया को, सिर्फ दुनिया ही को इम्पोर्टेंस दी और आखिरत को भूल गए। फिर आयत 6 में अल्लाह ताला किसको पुकार रहे हैं? आयत 6 में अल्लाह ताला किसको पुकार रहे? या अय्युहल इंसानू, किसको आवाज दे रहे? तमाम इंसान को बाजी। तमाम इंसानों को, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। क्या बोल रहे अल्लाह ताला, क्या फरमाते हैं? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने गाफिल कर दिया तुझे उस रब से जो कैसा है? करीम है, बहुत ज्यादा करम करने वाला, बहुत ऑनरेबल रब। उस चीज से हर इंसान गाफिल हो गया है। अल्लाह ताला हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से तुम अपने रब को ही भूल गए। कौन सा रब? वो आयत 7 में क्या स्पेसिफाई किया? अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम हम पर क्या है? अल्लज़ी खलक़क, उसने क्या किया? ये पढ़ चुके हम, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अल्लज़ी खलक़क, कौन है पैदा रब किया। हमारा? हाँ, किसको पैदा किया? अल्लाह ताला फरमा रहे। देखिए जरा आयतों पे भी फोकस करें। इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन, आयत 7 पे आ जाइए। अल्लज़ी खलक़क, वो है रब जिसने तुझे पैदा किया। अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर रहे मुझसे और आपसे। ये इंसान, कैसे तू अपने रब को भूल गया? कौन है तेरा रब? वो रब जो इतना ऑनरेबल है, इतना करम किया कि उसने तुझे पैदा किया फ्री ऑफ चार्ज। अब देखिए कि आप दुनिया में कोई चीज लेने जाओ, कुछ भी फ्री नहीं है। पानी भी फ्री नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स खरीदो तो वो भी फ्री नहीं है। बट इंसान को अल्लाह ने कैसा बना दिया? अपने माँ के पेट में माँ को जरिया बनाया और फ्री ऑफ चार्ज ये कंप्लीटली फंक्शनिंग बॉडी वसवाक। फिर उसे अल्लाह ताला ने प्रॉपरली फैशन किया, डिजाइन किया, बॉडी का हर ऑर्गन डिजाइन करके उसके फंक्शंस भी बनाए। फ़अदलक, और फिर अल्लाह ताला ने उसे बैलेंस भी किया। कैसे बैलेंस किया है बॉडी को सना? कौन बताएगा? बॉडी को, इंसान की बॉडी को अल्लाह ने कैसे बैलेंस किया है? सुरैया, सना, हर कनीज। चीज एक प्रॉपर प्रपोर्शन में बना के, हर चीज ओके, परफेक्ट बना के। ओके, गुड। और ये तो जो हमको बाहर से दिखता है, और अल्लाह ने कैसे? यस, वी हैव डॉक्टर्स विद अस, डॉक्टर रीशा काजी, टेल मी। Assalamualaikum, Baji. वालेकुम सलाम। Baji, Allah Ta'ala has made us, given us organs in pairs like eyes, ears, two kidneys, one heart. So there is a यस, perfect coordination of the body parts, and also the organs are protected by muscles. करेक्ट, Give अल्हम्दुलिल्लाह। us further protection. यस डॉक्टर, वी विल नीड यू अगेन, तो मैं आपको फिर से अनम्यूट करूंगी। अभी आप देखिए कि ये जो बाहर दिख रहा है, हम कहते हैं कि दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है, अंदर भी हमको मालूम है दो किडनीज है। बट आपको पता है हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस सिस्टम का सोर्स कहाँ पे रखा है अल्लाह ने? कोई बताएगा मुझे? थोड़ा डीप अगर हम जाए ब्रेन। साइंस में। ब्रेन, वेरी गुड।
और ब्रेन में भी, डू यू नो दैट देर आर 3 parts ऑफ ब्रेन? 3 parts ऑफ ब्रेन, कौन बताएगा? यस चले थोड़ा बाजी। सा आज चेक कर लेते हैं आप लोग का कितना याद है स्कूल में पढ़ा हुआ। यस कनिष? I think it's the right lobe, left lobe, and the back side. ओके, और किसी को मालूम है? सना? Baji, cerebellum and medulla oblongata. It's a right. वेरी गुड सना, यू राइट। सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये नाम थोड़े आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा सारा बैलेंस सिस्टम है ना, ये सेरेबेलम, हमारा पीछे का जो ब्रेन है हिस्सा, और मेडुला ऑब्लंगेटा, वहां से फिर ये जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड हमारा पीछे, जरा अपनी बॉडी पीठ पर हाथ रखिए और बीच में आपको वर्टिब्रल कॉलम भी नजर आएगा। तो आपके ब्रेन से ये सारी जो नर्व्स है ये कनेक्ट कर दिए पूरी बॉडी में, और इसी की वजह से पूरा आपका बॉडी बैलेंस्ड भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, सोच समझ। क्योंकि देखिए जितना इंसान का ब्रेन डेवलप्ड है, क्या इतना डेवलप्ड ब्रेन और किसी मखलूक का है? हैव यू एवर सीन एनी अदर क्रिएशन ऑफ अल्लाह कि जो रीडिंग और राइटिंग करती है? हैव यू सीन डोंकीज, मंकीज, इवन लायन, टाइगर, कि वो लिखते हैं, पढ़ते हैं? No, डू दे राइट पोएट्रीज? हाँ, no बताओ। बाजी। नहीं ना? तो ये आप, ये जो अल्लाह ताला यहाँ फरमाए खास, ये बहुत बड़ा करम है हम इंसानों पर, कि हमको फुल्ली फंक्शनल ब्रेन दिया, सोचने समझने, क्रिएटिविटी के लिए। हमको अल्लाह ने जो अशरफुल मखलूक बना दिया है ना, तमाम मखलूकात में अशरफ का मतलब क्या होता है? द मोस्ट ऑनरेबल एंड हाईएस्ट लेवल का क्रिएशन, हाईएस्ट लेवल की क्रिएशन है हम लोग। अल्लाह ने हमको बता दिया कि तुमसे बेहतर और किसी को नहीं बनाया, इसीलिए किससे सजदा करवाया हमको, बताओ? फरिश्तों से। Iblis से करेक्ट। बाजी। तो फरिश्तों से भी करवा दिया, इब्लिस भी था, यानी जिन्नों से भी हम अफजल है, फरिश्तों से भी अल्लाह की नजर में हम अफजल है, और बाकी मखलूक को तो हम देखते ही है कि हम उनसे बेहतर ही है। तो जब हर मखलूक से हमको अल्लाह ने बेहतर बनाया, तो क्या अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे? फिर उस रब को भूल जाएंगे जिसने हमें ये सब कुछ बेहतरीन से बेहतरीन दिया? यू टेल मी, आपके घर में आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों के लिए जितना मैक्स कर सकते हो करते हो ना, हर माँ बाप करते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे आपको भूल जाए, या रिस्पेक्ट ना करे, या आपकी बात ना माने, तो आप क्या कहोगे फिर अपने बच्चों से? आई थिंक ये हर रोज का डायलॉग होगा। क्या कहते हैं बच्चों से? टेल मी। कुछ नहीं कहते बाजी, हम हम अपने बच्चों हमेशा से? यही कहते हैं कि हमने कितना कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन देखो तुम कैसे करते हो, तुम जवाब देते हो, या तुम ये फला काम नहीं करते। हम यू कॉन्स्टेंटली डोंट बोलते लिसन, यू डोंट ओबे, है ना? हम हमारे बच्चों से यही कहते हैं ना कि हम देखो तुम्हारे लिए हमने सब कुछ किया, और फिर ये भी बताते हैं कि देखो तुम्हारे फ्रेंड्स के पास ये है भी नहीं, तुम्हारी फ्रेंड की मम्मी देखो उनको इतना फ्रीडम भी नहीं देती है, सब कुछ तुमको हमने दिया और फिर तुम हमारी बात नहीं मानते। वी डोंट ओबे अस। तुम भूल गए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, ये बोलते हैं ना। तो अगर हम, जो हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया है, क्या अंदर पेट में माँ ने अपने हाथों से उसके कान और नाक और बॉडी बनाए, ब्रेन बनाए? नहीं, बनाने वाला तो हमारा रब है। तो वो हमें याद दिला रहा है कि तुम कैसे भूल सकते हो अपने उस रब को जिसने तुमको बनाया, फैशन किया, डिजाइन किया, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ। फिर 8 में फरमाया फी आई सूरत माशा अरकबक, ये कर चुके हम कि अल्लाह ने फिर तुम्हें तुम्हारी पूरी बॉडी में, व्हाट इज द बेस्ट यूनिक थिंग अबाउट योर बॉडी इज तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा।
तो अल्लाह ने तुम्हारे चेहरे को भी डिजाइन किया, जैसे चाहा वैसे बनाया। यानी अल्लाह ने अपनी मर्जी से तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिया। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारा चेहरा है, और उसे अल्लाह ने जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है, रकबक तरतीब दी चेहरे को। सो नाउ यू टेल मी कि ये चेहरे की जो बात हुई है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए कि हमारे चेहरे में क्या क्या खास बात होती है। एक तो हर एक का यूनिक है। चेहरे के अंदर मोस्ट हमारे सेंस ऑर्गन्स, सारे पांचों सेंस ऑर्गन्स हमारे फेस पर है या नहीं? जी हाँ। जी बाजी। कौन से है पांच? जल्दी जल्दी गिना दो। आईज, साइड, आप बोलो। सुरैया बोलो। बाजी आईज और ईयर का, नोज, टंग और ब्रेन। बाजी ओके, देखिए, हमारा सुनना, देखना, जबान से महसूस करना यानी चखना, तीन हो गए। और क्या बाकी रह गया? कान, नाक, आंखें, जबान और हमारा ब्रेन। ठीक है, ये सारे जो हमारे, और स्किन जो है ना, वो तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर है ही, सबसे बड़ा हमारा सेंस ऑर्गन। तो हम क्या करते हैं? कान से जो मर्जी आए दुनिया में वो सुनते हैं, जबान से जो मर्जी आए वो बोलते हैं, और आंखों से जो दिल चाहे वो देखते हैं। दिमाग से फ्रीडम है हमको, जो चाहे वो सोचो, कहीं पे भी अल्लाह ने रोक नहीं लगाई। तो अल्लाह ताला फरमाते, जब तुमको सारा फ्रीडम भी दे दिया, सारे बेस्ट सेंस ऑर्गन्स भी दे दिए, तो तुमको फिर भी अपना रब नहीं याद आता, अपना क्रिएटर, कि मैं अपने रब की बात सुनूं, कि मैं वो देखूं जो मेरा रब मुझे दिखाना चाहता है, मैं अपने रब को पहचानूं, अपने ओरिजिन पर जाऊं। तो तुम इन सारे सेंस ऑर्गन्स को तुमने ले लिए, और किस चीज के लिए यूज करते हो? सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया। तो दुनिया तो क्या है? टेम्पररी चीज है न। अगर अपने रब को ही भूल गए तो आखिरत को कौन याद करेगा फिर? तो अल्लाह ताला हमें आखिरत का जिक्र अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। कुरान के अलावा आपको कहीं आखिरत नजर आती है? नहीं। तो अल्लाह ताला हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ए इंसान, तू अपने रब को भूल गया, अब तू देख। कल्ला, आयत 9, कल्ला, हरगिज नहीं। यहां से हमने करना है ना, अल्लाह ताला इंसान, जी तमाम बाजी। इंसानों से कह रहे हैं कल्ला, हरगिज नहीं। यानी एक्चुअली एक बहुत बड़ी डांट है। बल, बल का मतलब बल्कि। काइंडली शेयर द स्क्रीन। तुकज़िबून बिद्दीन, तुकज़िबू, तू यानी तुम, बाजी, I'm unable to कज़िबूना। share. Baji, I'm unable to share because I'm listening from the laptop. Can any other co-host share the screen? Tabassum, Suraya, if anybody of you can share the screen, it would be nice. जी। आज शमीम नहीं है। ओके, जज़ाकल्लाह। कल्ला, हरगिज नहीं, बल, बल्कि, तुकज़िबूना, तुम सब झुटलाते हो। कज़्ज़ब का मतलब होता है झुटलाना। एक तो ना मानना, तो ना मानना बट कहना कि झूठ है। क्या है झूठ? बिद्दीन, इंसाफ का दिन, कयामत के दिन को तुम झुटलाते हो। तुम कहते हो कि कोई कयामत आने वाली नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला है, बस ये दुनिया ही की जिंदगी सब कुछ है, देयर इज नो आखिरत आफ्टर दिस। तो तुम किस चीज को झुटला रहे हो? कयामत को झुटला रहे हो, यानी किसकी बात को तुम झूठी कहते हो? किसकी बात को झूठी कहते हो? अल्लाह की बात को बाजी। अल्लाह की बात को, कुरान को। और हम तक किसने पहुंचाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झूठा कहते हो?
और अल्लाह की किताब को झूठा कहते हो। तो ए इंसान, ये है तुम्हारी मजाल, जिसने तुमको पैदा किया तुम उसी को झुठला रहे हो। कहते हो कि अल्लाह कयामत के बारे में झूठी बात करते हैं। नौजुबिल्ला नस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि तुम्हें सिर्फ दुनिया नजर आती है, तो तुम दुनिया ही में गुम हो गए। और कयामत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार 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 फरमा दिया, उसे मानते ही नहीं। तो फिर ना मानने वालों का क्या होगा? क्या अल्लाह ताला उनको छोड़ देंगे? नहीं। तो अब देखिए कि शुरू हुआ इंसान से। इंसानों में क्या हर इंसान कयामत के दिन को झुठलाता है? नहीं। हम ये भी नहीं कह सकते कि 50% मानते हैं 50% झुठलाते। परसेंटेज भी अल्लाह को मालूम है कि कितने लोग कयामत को मानते हैं और कितने झुठलाते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला इसका जिक्र आगे की आयतों में करेंगे कि झुठलाने वाले कौन और उनका क्या होगा, और जो कयामत पर यकीन रखते हैं उनका क्या होगा। आयत 10। अब अल्लाह ताला हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, देखो। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ आयत इन दिस। आयत 10 में अल्लाह ताला फरमा रहे वो, और इन्न अलैकुम, इन्न बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं, अलैकुम तुम सब पर, अपॉन यू, लहाफिजीन, बेशक मुहाफिज है, हिफाजत करने वाले, गार्ड्स। कौन है ये? फरिश्ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने तुमको दुनिया में ऐसे नहीं छोड़ दिया। दुनिया में हमने तुम्हारे साथ 2 फरिश्ते एज अ गार्ड्स हर एक पर अपॉइंट किए हुए हैं, मुकर्रर किए हुए हैं। कौन है ये 2 फरिश्ते? एक राइट हैंड शोल्डर पे और एक लेफ्ट शोल्डर पे। क्या करते हैं ये फरिश्ते? किस चीज की हिफाजत करते हैं? मेरी और आपकी हिफाजत करने वाले गार्ड्स नहीं है ये। किस चीज की हिफाजत करने वाले गार्ड्स हैं? हमारे आमाल। हमारे आमाल को नोट डाउन करते हैं ये फरिश्ते। एक राइट साइड पे जो हमारी नेकियां लिखते हैं, और लेफ्ट साइड पे जो हमारी बुराइयों को लिखते हैं। दैट मीन्स 24/7 हमारे ये गार्ड्स अपना काम कर रहे हैं। कौन? इन फरिश्ते कैसे हैं? किरामन कातिबीन। आयत 11 में अल्लाह ने हमें बता दिया ये फरिश्ते किरामन कातिबीन है, ये इनका नाम नहीं है। किरामन कातिबीन इनका नाम नहीं है। क्या है इनकी पहचान? किरामन का मतलब है बहुत ज्यादा बाइज्जत, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल फरिश्ते। दोनों फरिश्ते कैसे हैं? ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल और ट्रुथफुल, सच्चे हैं, ईमानदार है। इनके अंदर कोई करप्शन नहीं है। ठीक है, दोनों ही फरिश्ते। और दोनों फरिश्ते क्या काम करते हैं? कातिबीन। कातिबीन में किताब वर्ड आता है, यानी ये लिखते हैं। कब लिखते हैं? 24 घंटे, एवरी सेकेंड, कंटिन्यूअस लिखने वाले ये फरिश्ते। क्या लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? कैसे लिखते हैं वो हमने देख लिया, सच्चाई के साथ 24 घंटे, कोई करप्शन नहीं। आप इनको देख ही नहीं सकते इन फरिश्तों को। ये भी एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह का शुक्र है ना कि हम इन फरिश्तों को देख नहीं सकते। वरना आप सोचो, अगर ये 24 घंटे फरिश्ते हमको यहाँ नजर आते दोनों हमारे शोल्डर्स पर, तो कैसा हाल होता हमारा। कभी एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर लिख रहे हो, और अगर वो टीचर या इन्विजिलेटर वहीं पर खड़े रहे आपके डेस्क पर, और वो देखते रहे आप क्या लिख रहे हो,
तो क्या हालत होती है हमारी एग्जाम लिखते वक्त? टेल मी। वेरी नर्वस बाजी। कितने नर्वस हो जाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। जो भी याद है, जो लिखना है, वो भी भूल जाएंगे, बिकॉज द टीचर इज स्टैंडिंग देयर एंड वॉचिंग यू। तो अल्लाह का ये शुक्र है ना कि ये फरिश्तों को हमसे गैब रखा है। और फरिश्तों की साइज तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या जबरदस्त है ये फरिश्तों की साइज। और दे आर सो माइटी एंड पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। ये फरिश्ते हमको रोकते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं? तो फरिश्ते हमको रोकते हैं? नहीं बाजी। नहीं, इनका काम रोकने का नहीं है, इनका काम सिर्फ नोट डाउन करने का है। लेकिन ये गिन गिन कर लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? हर काम जो तुम करो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या चाहे कितना ही छोटा हो, जर्रा जर्रा लिखते हैं, लफ्ज ब लफ्ज। हमारी हर हरकत लिखते हैं। व्हाट डू मीन बाय हरकत? एवरी मूवमेंट, एवरी एक्शन, हर इशारा। हम लोग इशारे करते हैं एक दूसरे को। किससे करते हैं इशारे बताओ? कभी हाथों से, कभी आंखों से बाजी। आंखों से, कभी नोज से भी करते हैं। पता है ना, नोज टेढ़ी करते हैं। होठों से करते हैं इशारे, यस। जबान से करते हैं, यस। हाथों से भी करते, उंगलियों से भी करते। कभी कभी पूरी बॉडी हिला के भी अपने एक्शन से हम लोग इशारे करते हैं। सर हिलाते, कभी यस और नो के लिए पूरा सर हिलाते। यू नॉड योर हेड, समटाइम्स इन यस, समटाइम्स नो। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है? हाँ, हाँ भी हुआ, राइट। तो ये हमारी हर इशारे, हर हरकत, चाहे बड़ा हो या छोटा, प्राइवेट हो या पब्लिक, हर चीज ये फरिश्ते लिख लेते हैं। इससे क्या समझ आया हमको? कि हमारा आमाल नामा, हमारा रिपोर्ट कार्ड हर रोज तैयार हो रहा है। दैट मीन्स इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जाम। और दुनिया में हमारी दुनिया ही क्या है? हमारा एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें हम पेपर लिख रहे हैं और हमारा सब कुछ, हर अमल नोट डाउन किया जा रहा है। आप मुझे बताओ कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी आप बैठ के टाइम पास करते हो? पेपर आपका सामने हो, आप टाइम पास करते हो कभी? कभी भी नहीं बाजी। अच्छा। एक एक एग्जामिनेशन मिनट। हॉल में बैठ के खाना खाते हो, मूवी नहीं देखते हो, बाजी, बिल्कुल नहीं। गाने गाते हो, नहीं बाजी। शॉपिंग करते हो? नॉट एट ऑल। तो आपका फोकस कहाँ होता है पूरा का पूरा? ऑन द पेपर बाजी, एज मच एज वी कैन राइट करेक्ट आंसर्स। और कितना भी आप चाहो तो आप अपने टीचर का चेहरा भूलते हो, वो टाइम पे याद आता रहता है ना। जी बाजी। और ये भी याद आता है कि मेरा रिजल्ट बुरा आएगा तो मेरे पेरेंट्स को भी मैं कैसे फेस करूं, मेरे टीचर्स को कैसे फेस करूं, इस दुनिया वालों को कैसे फेस करूंगी अगर मेरे रिजल्ट बुरे आएंगे तो, राइट? राइट बाजी। ये सब बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है हमारा। तो अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे हैं कि ये दुनिया भी तो तुम्हारा एग्जामिनेशन हॉल है। तुम कैसे बिहेव करते हो, क्या काम करते हो, तो तुम कैसे भूल जाते हो अपने रब को कि तुम्हारा रिजल्ट उसके हाथों में, और तुम्हारा फ्यूचर फिर तुम्हारे अपने रिजल्ट पर बेस्ड होगा। स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में हमें फ्यूचर समझ आता है ना, कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा फ्यूचर का क्या होगा, डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, आगे क्या होगा जिंदगी का। दुनिया हमारा एग्जामिनेशन हॉल है। रिजल्ट विल बी आइदर जन्नत और जहन्नम।
आप देखो दुनिया में अगर आप फेल भी हो गए तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हो दुनिया की जिंदगी में। मार्क्स कम भी आ गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। कुछ बच्चे लोग को जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो उनके लिए है कि इस्लाम में सुसाइड तो बिल्कुल हराम है, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि कभी भी मायूस नहीं होना है अल्लाह की रहमत से, चाहे वो दुनिया हो या आखिरत। लेकिन आखिरत में तो दो ही ऑप्शन है, या जन्नत या जहन्नम। कोई थर्ड ऑप्शन है? नहीं है। दुनिया में समझो आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या आप कोई डिग्री कर रहे हो, नहीं आप कंप्लीट कर पाए, फेल भी हो गए, आप कुछ ना कुछ तो दुनिया में सर्वाइवल के लिए कर ही लोगे। लेकिन वहां पर कोई सर्वाइवल का रास्ता नहीं है। दो ही ऑप्शन है, या जन्नत है या जहन्नम। आप और कुछ भी नहीं कर सकोगे। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। तो इन फरिश्तों का कुछ लोग की जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बचपन में मैं भी समझती थी कि राइट साइड वाले फरिश्ते को किरामन कहते हैं, लेफ्ट साइड वाले फरिश्ते को कातिबीन कहते हैं। क्या हम लोग भी पहले ऐसा सोचते थे आप लोग? लेकिन आज हमारा ये मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो गया कि दोनों ही किरामन है और दोनों ही कातिबीन है। दोनों ही बहुत इज्जत वाले फरिश्ते हैं और कंटिन्यूअस लिखते रहते हैं एवरीथिंग इन द आमाल नामा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आयत 12 करेंगे कि जरा बताइए मुझे, क्या ये फरिश्ते हमारे जो अमाल लिखते हैं, क्या ये फरिश्ते हमारी नियतों को भी जानते हैं? जब ये हमारे अमाल लिखते हैं तो क्या ये हमारी नियतों को भी जानते हैं या नहीं जानते? वो भी लिखते हैं या नहीं लिखते? चांद बाजी आंटी। हाँ बोलो सुरैया। बाजी नियतों को नहीं जानते। नहीं जानते। अच्छा, और किसी का कोई जवाब? नहीं जानते नियत। नहीं जानते। अभी मैं आप लोग को प्रूफ पूछूंगी कि बा- कैसे बोल बाजी सकते हो आप। मैं जानते बोलूं हैं, बाजी। जानते हैं, वो चांद इल्म रखते आंटी हैं बोलते, बाजी। चांद मैं आंटी और फहीम फहीम दीदी। आंटी बोलते हैं कि वो इल्म रखते हैं, वो जानते हैं। और सुरैया और रिजवाना बोलते हैं कि वो नहीं जानते। अभी आप लोग मुझे प्रूफ दो इसका। जवाब दे दिया, कोई दलील है इसकी कि वो नहीं जानते? सुरैया बेटा, जो लोग बोले कि नहीं जानते तो उसकी दलील दे दो, जो बोले जानते हैं उसकी दलील दे दो। जानते हैं कि मैं बोलूं यस। कि मेरा इरादा है कि मैं किसी को खाना पहुंचाऊं, लेकिन आई हम्म गेट स्टक इन द ट्रैफिक और लेट हो जाता है, तो हम्म वो मेरी नियत तो वो जरूर जानेंगे और उस पे मेरी नेकी भी जरूर लिखे जाएंगी। अभी मैं नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दैट इज ऑल्सो नोन। ओके, दैट इज योर आंसर। वी विल सी वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, गुड आंसर। अच्छा, अभी जो बोलते नहीं जानते तो एक उसका दे दो मुझे। व्हाट इज द प्रूफ? सुरैया, रिजवाना, यस। हदीस कुदसी है ना, हम्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरा बंदा एक नेकी का इरादा सिर्फ इरादा करता है तो मैं एक नेकी लिख देता हूँ, और जब वो नेकी कर लेता है तो मैं 10 से 700 तक नेकियां लिख देता हूँ। अगर मेरा बंदा एक बुराई का इरादा करता है तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, जब बुराई कर लेता है तो एक बुराई लिखता हूँ। अगर वो बुराई नहीं करता तो एक नेकी लिख देता हूँ। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को बोलते होगे ना। अच्छा, सुरैया जल्दी बोलो, चलो। बाजी एक्शन से बाजी हमारे अमल से पता चलता है ना। और अल्लाह ताला ने बोला कि एक नेकी का
या तो फिर 10 या तो 700 से प्रूफ ज्यादा। मैं प्रूफ पूछ रही हूँ कि आपने बोले कि फरिश्ते इंटेंशंस नहीं जानते हमारी, तो इसका क्या प्रूफ है जो आपने जवाब दिए? सबने अपना अपना प्रूफ दिए ना। बाजी फिर एक नेकी का अल्लाह 10 और 700 बोल रहे हैं ना, तो अल्लाह को ही पता है ना कौन से इंटेंशन से किया। अच्छा, ओके, वेरी गुड। आप लोग के जवाब जो है ना, एक्चुअली जिन लोगों ने ये बोले कि फरिश्ते इंटेंशंस जानते हैं, वो रॉन्ग आंसर है। इंटेंशंस फरिश्ते नहीं जानते, हमारी नीयत फरिश्ते नहीं समझते, हमारी नीयत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम। फरिश्ते सिर्फ वो काम करते हैं, वो लिखते हैं जो हम करते हैं। ओके, तो हमारे आमाल फरिश्ते लिखते हैं। अब इसकी दलील यहाँ से आपको मिलेगी, आयत नंबर 12 और फिर हदीस भी। आयत 12 में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, या अलमूना, वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं। कौन? ये दोनों फरिश्ते। मा तफअलून, जो कुछ तुम करते हो, जो तुम करते हो वो फरिश्तों को मालूम है। तो तफअलून में सेंटर में क्या मिलता है आपको? फा आइन लाम, फ़अल। एक होता है अमल और एक होता है फेल। अमल वो एक्शन है जो जानबूझकर, सोच समझकर, विथ 100% इंटेंशन किया जाए, उसको अमल कहते हैं। और यहाँ पर अमल का वर्ड नहीं यूज किया है, फ़अल। फ़अल हर उस एक्शन को कहते हैं जो आप चाहे जानबूझकर करो या बगैर सोचे समझे भी करो। फॉर एग्जाम्पल, कि हम, एक होते हैं ना हमारे वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस, अभी ब्रेन की बात हमने किए थे। तो वॉलेंटरी एक्शंस वो है जो हम सोच समझ कर करते हैं, वो अमल में आता है। और इनवॉलेंटरी, यहाँ तक कि मेरा सांस लेना, कोई ख्याल मेरे दिमाग में आना, मैं बस खड़ी हुई और चलने लगी, कहाँ जा रही हूँ, क्यों चल रही हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं उठी और चलने लगी। तो अब मेरे पैरों का काम है ना चलना। मेरे कान, मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती, जो मेरे माहौल में चल रहा है, आई विल लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। तो ये कानों के एक्शंस, पैरों के एक्शंस, दिमाग का सोचना, सांस लेना, ये क्या है? वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री? समझते हैं आप लोग वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री। है ना? इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये है फेल। समझ आया? ये फेल है। तो एक होता है कि आपको किसी ने कुछ कहा और क्विकली आपकी उसमें क्या हो गई? रिएक्शन। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ब्रेन दिया है, साथ साथ में कुरान दे दिया। अब अल्लाह ताला हमें कुरान के जरिए सिखाते हैं कि मेरी रिएक्शंस पर भी मैं कैसे कंट्रोल करूं। मेरी हर रिएक्शन बस इतनी फौरन ना हो जाए, बल्कि मैं उसे भी सोच समझ कर। बट कुछ लोग, जो कुरान को अभी तक हम लोग फॉलो नहीं कर पाए 100%, तो हमारी रिएक्शंस कैसी होती है? क्विक रिएक्शन। किसी ने एक गाली दी, जवाब में 2 गाली। यहाँ हमने क्या नहीं यूज किया? तकवा, अल्लाह का कुरान नहीं को फॉलो नहीं किया। तो ये है फेल। समझ आया आप? अब ये फरिश्तों को नहीं मालूम, जो हदीस अभी रिजवाना दीदी ने पढ़ के सुनाई, वो हदीस में ऐसे आता है कि जब कोई बंदा किसी नेकी का इरादा करता है, जैसे चांद आंटी गेव एन एग्जाम्पल, कि मैं कुछ किसी को खाना खिलाने का इरादा की बट नहीं जा पाई, ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। तो अल्लाह ताला हर वक्त इंस्ट्रक्शंस देते हैं फरिश्तों को फॉर इंटेंशन, कि ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा, इसने ये नियत की, वो नहीं पहुंच सका। आई नो इसकी इंटेंशन, नियत सच्ची थी। अब तुम इसके इंटेंशन, नियत के लिए भी इसकी नेकी लिख दो। और जब कोई गुनाह की नियत करता है,
सिर्फ दिल में सोचता है कि मैं जाके उसको 2 थप्पड़ लगाऊंगी, बट एक्चुअली ना वो गई ना उसको 2 थप्पड़ लगाया, सिर्फ नियत की थी, नहीं किया ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मत लिखो। ये कमांड्स अल्लाह के पास से आते हैं नियतों पर। इसीलिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो अमाल होते हैं, वो भी एक प्रूफ है। वो हदीस आप पढ़ चुके हो, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। जो एक्शंस हम करते हैं वो फरिश्ते लिखते हैं, जो हम सोचते हैं, नियत करते हैं, वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ताला उसका हुक्म देते हैं तभी फरिश्ते उसे लिखते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये फरिश्तों की भी लिमिटेशंस हमको अल्लाह ताला ने बता दी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह तुमसे कितना करीब है, कितना करीब है? अपनी तुम्हारी जगलरी वेन के करीब। यस, जगलर वेन से भी करीब है, यानी तुम्हारी शह रग से भी करीब है। इसलिए अल्लाह तुम्हारे नियतों को, तुम्हारे दिल में जो ख्याल उठते हैं उसको भी जानता है। बट फरिश्तों के बारे में ये नहीं फरमाया कि वो तुम्हारी शह रग से करीब है। फरमाया फरिश्ते तुम्हारे शोल्डर्स पर बैठकर और फुल टाइम तुमको वॉच करके तुम्हारे एक्शंस लिख रहे हैं। नाउ यू सी द डिफरेंस। क्लियर हो गया कि हमारी नियतें फरिश्ते नहीं जानते। अब 2 आयतों को जरा कंपेयर करें। एक ऊपर आया था अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, इंसान जान लेगा जो कुछ उसने काम किए और जो काम उसने नहीं किए। और यहाँ पर आयत 12 में बता दिया कि ये फरिश्ते वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। अब ये दोनों आयतों को मिलाकर क्या लेसन मिला हमको? कोई लेसन मिला? आयत नंबर 5 और आयत नंबर 12। नोबडी? कोई लेसन नहीं मिला? अच्छा, ये आयत 12 में क्या लेसन मिला? फरिश्ते हमारे सब कुछ लिख रहे होते हैं, अमाल हमारे एवरी डीड को लिख रहे होते हैं। इससे क्या लेसन मिला? डर लगा? Baji, we have to be very conscious about what we do and वेरी think about गुड। the repercussions. Especially बाजी, जो रिएक्शन का एग्जांपल आपने दिया, आज तक कभी सोचा नहीं हमने। फटाक से हम दूसरे को रिप्लाई करने में वी आर हेस्टी, बट आज के हाँ, बाद जी बहुत जल्दबाज है ना हम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसान को जल्दबाज बनाया है, और फिर उसके बाद सब्र के बारे में कितना सिखाया हमको कि तुमको जल्दबाज तो बनाया है हर इंसान को, लेकिन कुरान इज टीचिंग अस टू बी मोर पेशेंट, कि हमारे एक्शंस, हमारी जबान, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हमको कैसे यूज करने हैं, सोच समझ कर। और आयत नंबर 5 में आपने लिखाया था ना, जो हमने आगे भेजा हर शख्स जान लेगा, और जो पीछे छोड़ गया दिया यानी जो कुछ हम नहीं किए। वेरी गुड, ये वेरी गुड चानंती, आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट कि ये फरिश्ते वो भी लिखते हैं जो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो तो लिखते हैं। ये फरिश्ते वो भी लिखते हैं जो हम नहीं करते। या अल्लाह, हम क्या नहीं करते? यानी अल्लाह ने तुम्हें जो करने का हुक्म दिया है वो तुम नहीं करते, तो वो भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिर से आते हैं हम हमारे एग्जाम शीट पर। हमारे पेपर में अगर 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपने 60 मार्क्स का पेपर लिखा सिर्फ, तो ये नहीं देखेंगे कि 40 मार्क्स का नहीं लिखा है। 60 मार्क्स के पेपर आपने बिल्कुल 100% सब सही आंसर्स लिखे, तो क्या टीचर ये कहेगी कि ओ इसने तो एक भी मिस्टेक नहीं की है, जितना लिखी है वो तो सब सही लिखी है, तो मैं इसको फुल मार्क्स दे दूं? 100 मार्क्स मिलेंगे आपको?
नहीं मिलेंगे, क्योंकि 40 मार्क्स जो करने का था वो आपने ना किया और नहीं किया तो वो तो काउंट ही नहीं होगा। अच्छा, अगर रॉन्ग किया है 40 मार्क्स का पेपर, तो जो गलत किया है, करना जो चाहिए था वो नहीं किया है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होगी। दूसरा एग्जांपल आप बिजनेस में देख लो, आपका सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके बिजनेस का ऑडिट होता है, तो वहां पर भी सिर्फ प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, सिर्फ इनकमिंग देखा जाता है या आउटगोइंग भी देखा जाता है, तब आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो अल्लाह ताला हमें वही सिखा रहे, वही बता रहे कि सिर्फ जो कर रहे हो वो नहीं, जो अल्लाह ने फरमाया और तुमने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि कितना अच्छा है कि अगर मैं सच बोलूं तो उस पर तो मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर मैं झूठ ना बोलूं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया झूठ मत बोलो, तो आज मैं झूठ बोलने वाली थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जबान कंट्रोल कर ली, मैंने झूठ नहीं बोली। तो ये किसको मालूम है? ये फरिश्तों को नहीं मालूम है कि मैंने झूठ नहीं बोली, क्योंकि मैं बोली ही नहीं। बट अल्लाह को मालूम है कि ये बोलने वाली थी, इसने कुरान सीख लिया, इस पर थोड़ा सा असर हुआ और इसने झूठ नहीं बोली। ये गीबत करने वाली थी, करती थी, आज से इसने अपने आप पर कंट्रोल किया। ये रोज गुस्सा करती थी, अब कुरान सीखा, थोड़ा सा सब्र कर लिया, आज इसने रिएक्ट नहीं किया। तो जो हम नहीं करते गलत काम, वो भी लिखा जाता है। प्लस अल्लाह ने हमें हुक्म क्या दिया है? शुक्र अदा करो। क्या हम शुक्र अदा करते हैं? बहुत कम करते हैं, वेरी लेस ग्रेटफुल। तो जितना शुक्र अदा करना चाहिए, अगर हम उतना नहीं करते उतनी नेमतों का, तो ना शुक्रा कौन है? बताइए आप मुझे। जो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, उसे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? नाशुक्री कुफ्र है बाजी। एग्जैक्टली exactly। तो जो करने का काम था नहीं किया। नमाज, 5 वक्त की नमाज हम पर फर्ज है। अगर मैं 5 वक्त की ना पढ़ूं या पढ़ूं ही ना, तो ये मैंने जो हुक्म है वो नहीं किया है, वो लिखा जाएगा कि इसने नमाज नहीं पढ़ी। यानी कॉलम है हर रोज के फरिश्तों के पास, 5 नमाज के कॉलम है, वो टिक 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 करते हैं कि इसने 3 की पढ़ी और 2 नहीं पढ़ी, तो वहां पे क्रॉस आउट होगा। जक़ात हमको इतनी देनी है, दी तो टिक टिक टिक, नहीं दी तो क्रॉस आउट भी होगा। तो जो नहीं किया है वो भी लिखा जाता है, जो किया है वो भी लिखा जाता है। उसके बाद क्वालिटी, क्वांटिटी, नियत। तो ये कितना डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट है हमारा, और ये फरिश्ते सब कुछ लिखते हैं। अल्लाह अकबर। तो इंसान, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान तो भूल जाता है कि उसने जो किया या नहीं किया, बट कौन नहीं भूलता? अल्लाह। अल्लाह विल नॉट फॉरगेट एंड यू विल ऑल्सो नॉट फॉरगेट। कयामत के दिन ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट, अमाल नामा तुम्हारे हाथों में होगा। उस वक्त तुम इतना पछताओगे, लेकिन उस वक्त पछता के कोई फायदा नहीं होगा। तो ये बार बार रिमाइंडर हमको कौन देता है? हम एक दूसरे को नहीं देते रिमाइंडर, ये सिर्फ कुरान में अल्लाह ताला हमें रिमाइंड करते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये फरिश्ते हमसे हिसाब नहीं लेते, वो सिर्फ लिखते हैं। हिसाब कयामत के दिन होगा, और इसके बारे में क्या बता दिया आयत 9 में? कि तुम तो कयामत के दिन को झुठलाते हो, रिजल्ट के दिन कोई नहीं मानते। अब कोई बच्चा स्कूल का एग्जाम लिखे, स्कूल जाए और फिर कहे कि नहीं नहीं ये रिजल्ट दे मम्मी, डोंट बिलीव इन माई टीचर्स, वो कुछ भी बोलते हैं, कोई ये रिपोर्ट कार्ड पे मत जाओ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैंने बहुत मेहनत की। तो उसकी बात मान ली जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। तो एक नोट लिख लेनी है कि हम खुद क्या करें? खुद को एनालाइज करें, अपना हिसाब लेना सीखे, इससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए।
अल्लाह अकबर। अब हम देखते हैं कि दो तरह की कैटेगरीज होगी दुनिया में भी। स्कूल के रिजल्ट के दिन दो कैटेगरीज हो जाती है, जो पास हुए और जो फेल हुए। कयामत के दिन भी दो कैटेगरीज होगी। आयत 13, अल अबरार लफी नईम, सॉरी इन भूल गई। आयत 13, इन बेशक, अल अबरार, अबरार की मीनिंग क्या है? नेक लोग। हाँ, कैसे मिला? इसका रूट वर्ड क्या है? बरी। बिर, बर नहीं, बिर बर कहते हैं नेकी को। यस, तो अबरार सुपरलेटिव की जमा है कि बहुत ज्यादा नेकियां करने वाले। अब समझ आया? बर बिर नेकी, अबरार सुपरलेटिव, शुरू में अ लग गया तो बहुत नेकियां करने वाले, बहुत अच्छे काम करने वाले। लफी नाइम, कहाँ होंगे वो? फी का मतलब होता है में, बट लफी आ गया, सिर्फ फी का मतलब में, ल लग गया उसको, यानी नो डाउट अबाउट इट, गारंटीड, गारंटीड। किस में होंगे? नाइम, नेमतों में होंगे। ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला हमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बता रहे हैं। अब बताओ कि एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर लिख रहा होता है स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट होता है बहुत सुकून से, कॉन्फिडेंटली, हैप्पीली पेपर लिख रहा होता है, और एक स्टूडेंट होता है वो इतना टेंशन में बैठा है, पसीना पसीना, आंखें लाल हुई हुई है, घबराया हुआ है। वो कौन होता है? जिसको आया कौन ही सा नहीं स्टूडेंट? कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने। तो वो पेपर लिखते वक्त भी आप पहचान सकते हो ना कि कौन सा बच्चा यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला है और कौन सा लूजर, अनसक्सेसफुल। है ना? ये पेपर लिखते वक्त, यानी दुनिया में भी। यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कि जो नेक लोग होते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, तो ये दुनिया में भी नाइम में होते हैं, सुकून में होते हैं, सेटिस्फाइड सोल्स होते हैं, क्योंकि वो नेकियां कर रहे होते हैं, गुनाहों से बच रहे होते हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये दुनिया में भी किस में है बताओ? नईम, नेमत। और सबसे बड़ी नेमत क्या है इंसान के लिए? सुकून। सुकून सबसे बड़ी नेमत है। तो उसके दिल में दुनिया में भी सुकून है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और कयामत के दिन ये अबरार कहाँ होंगे? लफी नईम, वो जन्नतों में होंगे, क्योंकि जन्नत सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा इनाम और सबसे बड़ी सुकून की जगह। इसके ऑपोजिट कौन लोग हैं? अच्छा, ऑपोजिट पे जाने से पहले जरा सा गौर कर लीजिए। ओके, आयत 14, विल कम बैक टू दिस। आयत 14, इसके ऑपोजिट कौन लोग हैं? वो और इन्नल फुज्जार, बेशक फुज्जार। फुज्जार भी सुपरलेटिव में आ रहा है। क्या मतलब होता है फुज्जार का? गुनहगार। गुनहगार। लफी जहीम, फिर से लफी आया, ल यानी गारंटीड, फी जहीम, जहन्नम में होंगे। कौन है फुज्जार? अभी आपने बताया गुनहगार। कौन से गुनहगार सबसे बड़े फुज्जार होते हैं? वो गुनहगार कि वो गुनाह करने के बाद भी, गुनाह करते वक्त भी डरते नहीं। किससे नहीं डरते? उसके रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। कुछ बच्चे होते हैं कि पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, सब रॉन्ग लिख के आए, फिर भी ऐसा बैठे होते हैं, हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको कोई फिक्र नहीं अपने फ्यूचर की और उस एग्जाम के रिजल्ट की।
फुज्जार में जो वर्ड आपको मिल रहा है, अभी एक और बार आप देख लो आयत 3 में। आयत 3 में आपको क्या वर्ड मिला था? वह इजल बिहारू फुज्जिरत। सेम वर्ड है, फुज्जार, फुज्जिरत। कैन यू सी? Yes, we can see. है ना? तो यह कयामत के दिन का नजारा था ना आयत 3 में। और जब सारे समंदर फाड़ दिए जाएंगे, यानी वो सारे बाउंड्रीज, बैरियर्स क्रॉस कर जाएंगे। अभी कैसे है समंदर? अपने लिमिट्स में, अपनी बाउंड्रीज के अंदर। कयामत के दिन अल्लाह के हुक्म से वो अपनी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाएंगे। ये सेम वर्ड यहाँ पर किसके लिए यूज किया है? गुनहगारों के लिए, जो जहन्नम में जाएंगे। इनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि ये बेशक ये है वो लोग, वो जो सारी बाउंड्री, सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं दुनिया में, अल्लाह की कोई बात नहीं मानते, और हमारी नफ्स जो हमको अंदर टोक रही होती है। एक अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रखा है ना, फितरत पर पैदा किया है। तो इंसान की जो नफ्स है वो उसे बराबर टोकती है कि ये गलत है। देखिए, एक बच्चा छोटा होता है ना, जब तक बहुत मासूम है और उसने झूठ सच के बारे में भी सुना है, तो वो अपनी माँ को भी बोलता है कि मम्मी झूठ मत बोलो, जहन्नम में जाओगे। बहन को भी बोलते हैं कि बहन झूठ मत बोल, जहन्नम में जाएगी। क्योंकि अब तक वो बच्चा बहुत मासूम है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर ये फुज्जार बनने लगते हैं। फिर किसी लिमिट, किसी बाउंड्री को नहीं मानते, धीरे धीरे हर बाउंड्री को क्रॉस करके तोड़ते रहते हैं। ये कौन है? ये कौन है? आयत नंबर 9, बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन। कौन अल्लाह के हदों को क्रॉस करता है? वो जो कयामत पर यकीन नहीं रखता। तो कयामत पर जिसका बिल्कुल यकीन नहीं कि रिजल्ट का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, मुझसे पूछा जाएगा, वो ही तो अल्लाह की बाउंड्रीज को तोड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले कि सिग्नल पर भी जो गाड़ियां चलाते हैं ऑन रोड, तो वो सिग्नल को अगर फॉलो ना करे, रेड सिग्नल पे भी गाड़ी चला दे, तो क्या होता है? सामने वाली गाड़ी तो आएगी, बिकॉज उनका सिग्नल खुला है। तो क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? एक्सीडेंट। लेकिन ये तो बिंदास निकल जाते हैं सिग्नल्स तोड़ के। जो लोग चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, कोई फिक्र नहीं उनको कि वो गलत काम कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की फिक्र नहीं होती। ये है फुज्जार, जान बूझ कर। अब ये यहाँ पर वापस कनेक्ट कीजिए इसको आयत 12 से, कि फरिश्ते वो जानते हैं जो तुम करते हो, वो फेल है। लेकिन फुज्जार वो होता है जो जानबूझकर, सोच समझकर गुनाह करता है, किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज और डोंट्स को फॉलो नहीं करता। ये कहाँ होगा? दुनिया में भी। जो चोर होता है ना, फिर उसे फुल टाइम किस चीज का खौफ होता है चोर को? कि कहीं मैं पकड़ा जाऊं। कहीं पुलिस देख ली ना, तो चोर यहाँ पर उसके दिल में दुखी होती है कि ये पुलिस कहीं मुझे तो पकड़ने नहीं आई है। तो क्या चोर कभी भी रिलैक्स्ड रहता है दुनिया में? रहता है? कोई भी क्रिमिनल पुलिस को देख ले तो क्या वो रिलैक्स रहता है? उसके दिल में उसको पता होता है ना कि मैंने एक गलत काम किया है, तो कहीं मेरी तो पकड़ नहीं होने वाली है। Isn't it? तो दुनिया में भी वो किस में है? आग में जल रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है, उसे टेंशन हो रही होती है, उसका बीपी हाई हो रहा होता है, क्योंकि उसने गलत काम किया होता है और उसको पता होता है। तो दुनिया भी उसकी क्या बन गई? जहन्नम। और आखिरत में तो वो है ही कहाँ? लफी जहीम। ये जहीम वर्ड क्या है, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। क्या हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर
अन्नार वर्ड क्यों नहीं यूज किया गया? जहन्नम की आग। जहीम वर्ड क्यों यूज किया गया? आप लोग को होमवर्क देती हूँ कि आप इस वर्ड को जरा स्टडी करके आए। क्या होता है जहीम? और फरिश्ते जो हमारे आमाल लिखते हैं, उसकी हदीस भी आप लोग स्टडी करके आइए इंशाल्लाह, फिर कल सुनाइए इंशाल्लाह। फिर इसे कल कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना